अब उसका 18 अध्याय और उसका पहला पद एक बार हम पढ़िए। हमने कई बार इस पद को पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से हम इस पद को पढ़ेंगे। लूका की किताब 18 अध्याय उसका पहला पद। फिर उसने इसके विषय में, यीशु ने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, रोज प्रार्थना, नित्य प्रार्थना, हर समय प्रार्थना, हर बात के लिए प्रार्थना, चाहे वो कोई भी समय क्यों ना हो, चाहे कोई भी बात हमारे जीवन में क्यों ना हो, हर समय हर बात के लिए प्रार्थना करना चाहिए। फिर और आगे, हियाव ना छोड़ना और चाहिए, इसके साथ हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। मेरे प्रियो, कई बार हम प्रार्थना करते और हमें लगता है कि शायद हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, हमारा दुख दूर नहीं हो रहा, हमारी परिस्थितियां नहीं बदलती हैं, तब हम हियाव को छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने सिखाया नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। हियाव रखो, परमेश्वर सुन रहा है। हियाव रखो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा, क्योंकि बाइबल कहती है तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब कभी हम प्रार्थना करें, हम हियाव ना छोड़ें। हम ये ना सोचें हमारी प्रार्थना अनसुनी कर दी गई, हम ये ना सोचें हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, हियाव रखिए, परमेश्वर सुन रहा है। हो सकता है परमेश्वर कुछ देरी कर रहा होगा, लेकिन उसमें भी हमारी ही भलाई है। इसलिए बाइबल कहती है नित्य प्रार्थना, रोज प्रार्थना करना चाहिए, हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। और जब हम नित्य प्रार्थना करेंगे, हियाव नहीं छोड़ेंगे, हम देखेंगे हमारी समस्याओं में परमेश्वर हमें बल देगा, हमारी समस्याओं में परमेश्वर हमें शक्ति देगा, और हमारी समस्याओं को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर भी करेगा। और एक वचन पढ़िए, भजन संहिता की किताब उसका 6 अध्याय उसका 9 पद। एक बार भजन संहिता की किताब उसका 6 अध्याय उसका 9 पद। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। दाऊद कहता है यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे गिड़गिड़ाने को, हमारी विनतियों को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन अब समस्या ये है, कई बार प्रभु के लोग क्या नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। ये समस्या है, ये मेरी और आपकी समस्या है कि हम प्रार्थना नहीं करते। यदि हम आरंभिक की कलीसिया को देखें, शुरुआत की कलीसिया को देखें, वो कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी। वो छोटी छोटी बातों को लेकर प्रार्थना करती थी, वो बड़े बड़े मुद्दों को लेकर प्रार्थना करती थी। यदि प्रेरितों को कोई धमकी देता था तो प्रेरित बैठकर प्रार्थना करते थे कि हे परमेश्वर, उनकी धमकियों को तू देख ले। वे हर बात में प्रार्थना करते थे। परंतु आज शैतान ने लोगों के जीवन से प्रार्थनाओं को चुराना शुरू कर दिया है। आज लोगों के जीवन में प्रार्थनाओं की कमी हो गई है, और प्रार्थनाओं की कमी कई बार हमारे लिए दुखदाई है। मेरे प्रिय लोगों, हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है, और जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए दाऊद कहता है तूने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा, और यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को ग्रहण ना करे। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। इसलिए हमारे जीवन में कितनी भी समस्या हो, हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन में कितना भी दुख हो, हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन में अकेलापन हो, हम प्रार्थना करें। हमें लगे हमारे द्वार बंद हैं, हम प्रार्थना करें। हम कुछ भी ना करें, हम केवल प्रार्थना करें और हियाव ना छोड़ें। विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें। और बाइबल कहती धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, या बहुत कुछ हो सकता है। क्या नहीं हो सकता प्रार्थनाओं के द्वारा? अरे प्रार्थनाओं के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। और पढ़िए भजन संहिता की किताब उसका 18 अध्याय और उसका 6 पद। एक बार भजन संहिता 18 अध्याय उसका 6 पद। अपने संकट में दाऊद कहता है अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। कब पुकारा? अपने संकट में। इसका मतलब ये नहीं दाऊद ने संकट में ही परमेश्वर को पुकारा, वो आनंद के समय में भी परमेश्वर को पुकारता था। वह अपने जीवन के हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर को पुकारता था। यूं हम भी अपने संकट में, अपने मुसीबत में, अपनी समस्याओं में, अपनी बीमारियों में, अपने अच्छे समय में हम भी क्या करें? परमेश्वर को पुकारें। हम परमेश्वर को पुकारना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर हमारी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। सो दाऊद संकट में परमेश्वर को पुकारा।
आप देखो कई बार हम संकट में मनुष्यों को पुकारते हैं, हम इसको उसको पुकारते हैं, लेकिन दाऊद को मालूम था यदि मैं मनुष्य को पुकारूंगा भी, हो सकता मनुष्य मेरी सहायता नहीं करेंगे, लेकिन जब मैं अपने सृजनहार परमेश्वर पिता को पुकारूंगा, परमेश्वर जरूर मेरी मदद करेगा। तो दाऊद कहता है मैंने संकट में यहोवा को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी, मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से, उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। हो, मेरी बातें सुनी, मेरी प्रार्थना सुनी, मेरा निवेदन सुना, मेरी बातें सुनी, और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। उसके कानों में पड़ी। मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर, बाइबल कहती है उसके कानों में पड़ी। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर, हम जब उससे प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमारी दुहाई को सुनता है, हमारी दुहाई उसके कानों में पड़ी। दाऊद कहता है, हम समस्या, मैंने फिर बोला वही है, हम कई बार दुहाई देते नहीं है, हम प्रार्थना करते नहीं है। हम इस संसार में रहते समय कई बार दुख में पड़े हुए, संकट में पड़े हुए तड़पते जरूर रहते हैं, लेकिन हम दुहाई देते नहीं, जबकि हमें चाहिए हम दुहाई दें, दिन में दुहाई दें, रात में दुहाई दें, हम कभी भी दुहाई दें। बीते 1-2 दिन पहले मेरे पास एक मैडम का फोन आया, डॉक्टर हैं वो, और वो मुझसे प्रार्थना के, पास्टर मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहती हूँ, इन दिनों पवित्र आत्मा मुझे रात में उठाकर प्रार्थना करवाना चाहता है, सो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम रात में प्रभु के और करीब जा सकें। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी आवाज सुनकर कि मतलब रात में अपना नींद खराब करके, या बोलना चाहिए नींद छोड़ करके, वो प्रभु के पास जाना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात है। इसलिए बहुत जरूरी, रात में प्रार्थना करना चाहिए, सुबह भोर को उठकर प्रार्थना करना चाहिए, दोपहर में प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना करने से जो नहीं हो सका वो भी हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर बड़े बड़े कामों को करना शुरू कर देता है। इसलिए वो कहता तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे प्रार्थना, उसे चाहिए कोई प्रार्थना करने वाला प्रिय लोगों। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लोग उससे क्या करें, प्रार्थना करें। और एक वचन पढ़िए, नीति वचन की किताब उसका 15 अध्याय उसका 29 पद एक बार पढ़िए। नीति वचन की किताब 15 अध्याय उसका 29 पद एक बार पढ़िए। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। प्रियो, हम लोग धर्मी लोग हैं, हम दुष्ट लोग नहीं हैं। हम पहले दुष्ट लोग हो सकते थे, क्योंकि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन जब हमने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों से दुष्टता को दूर कर दिया है और हमें धर्मी बना दिया। और बाइबल कहती परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है, और दुष्टों की प्रार्थना को नहीं सुनता, दुष्टों से दूर रहता है। परंतु परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है, और हम धर्मी यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ठहराए गए, हम धर्मी यीशु मसीह के पवित्र लहू बहाए जाने के द्वारा ठहराए गए। हम में कोई योग्यता नहीं कि हम धर्मी ठहर सकते, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। और अब हम जब प्रार्थना करते हैं तो बाइबल कहती परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। लेकिन प्रार्थना करना है प्रियो, कुछ करें ना करें, प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर देश के लिए प्रार्थना सुनेगा। हम परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर परिवार की प्रार्थना सुनेगा। हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनके लिए प्रार्थनाओं को सुनेगा। और परमेश्वर कहता तुम मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। मैं देश देश के लोगों को तेरे लिए दे दूंगा, परिवार के लोगों को मैं तेरे लिए दे दूंगा, मैं सब कुछ तेरे लिए दे दूंगा। जब उसने अपना इकलौता पुत्र ना रख छोड़ा, वो हमारे लिए दे दिया, तो बाकी चीजें क्यों नहीं देगा। इसलिए प्रार्थना में रखकर हमें मांगना चाहिए लोगों को, परमेश्वर इनका उद्धार हो जाए। हमारे प्रिय भाई, हमारे बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी जितनों का उद्धार नहीं हुआ, परमेश्वर उनका उद्धार हो जाए। हम प्रार्थना में उसे मांगते हैं तेरे राज्य में। और जब हम घुटनों में आकर प्रार्थना करेंगे, और जब हम लगातार प्रार्थना करेंगे, जब हम नित्य प्रार्थना करेंगे, हम पाएंगे आने वाले समय में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और उसका उत्तर दे रहा है। और कुछ बातें जल्दी हम देख लेते हैं। व्यवस्था की किताब एक बार 26 अध्याय उसका 7 पद पढ़िए। व्यवस्था की किताब 26 अध्याय उसका 7 पद एक बार पढ़िए।
धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। हाँ, बाइबल कहती परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख श्रम और अंधेर पर दृष्टि की। क्यों? हो सकता हम दुख में होंगे, हो सकता भारी श्रम में होंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे दुख, हमारे श्रम, हमारे ऊपर होने वाले अंधेर पर क्या करेगा? दृष्टि करेगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर दृष्टि करेगा। कब? जब हम उसकी दुहाई देंगे। वो देखेगा हम पर कोई अंधेर कर रहा है, और वो अंधेर करने वालों को डपटेगा, वह अंधेर करने वालों को डांटेगा। और जो श्रम हम करते ना, एक बार मैंने पहले भी कहा था, हम कई बार बहुत ज्यादा श्रम करते रहते। इतना श्रम करने की, इतना काम करने की, इतना मेहनत करने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब दुनिया छोड़कर जाएंगे तो स्वर्ग में केवल स्तुति आराधना करना पड़ेगी। और यदि कोई अधोलोक में चला गया तो बाइबल वहां पर कहती है वहां पर कोई काम नहीं है, तो कोई काम नहीं है वहां पर मेरे प्रिय लोगों। इसलिए बहुत ज्यादा श्रम करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस्राएलियों से मिस्र के राजा ने क्या कराया था? श्रम ही तो कराया था। परमेश्वर उनके श्रम को देखा, परमेश्वर उनकी मेहनत को देखा। व्यर्थ मेहनत कराई जा रही थी, उनसे बेगार भरवाई जा रही थी। कई बार जो बेगार हम भरते हैं ना, या हमसे भरवाई जाती है, वो गुलामी को दर्शाती है। ये दुष्ट आत्माएं हैं जो कई बार बेगार भरवाती हैं। ये दुष्ट आत्माएं हैं जो कई बार हमारे जीवन में बोझ को ले आती हैं। इसलिए मूसा कहता है यहाँ पर कि मैंने यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरे श्रम को देखा है, उसने मेरे दुख को देखा है, उसने मेरे जीवन को देखा है। मेरे प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर की दुहाई देंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में होने वाली हर चीज को क्या करेगा? देखेगा। और परमेश्वर हमें दुख से छुड़ाएगा, परमेश्वर हमारे श्रम से हमें छुड़ाएगा, परमेश्वर हमारे क्लेश से हमें छुड़ाएगा, परमेश्वर हर मुसीबत से हमें छुड़ाएगा। केवल उसकी दुहाई देने की आवश्यकता हमें है। हम केवल उसकी दुहाई देना चाहिए, परमेश्वर जरूर हमें छुड़ाएगा। एक वचन और पढ़ लेते हैं, लूका की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 10 पद से 13 पद तक हम पढ़ेंगे। लूका की किताब उसका पहला अध्याय उसका 10 से 13 पद तक हम पढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु। धूप जलाने के समय जी लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। धूप जलाने के समय मूसा की व्यवस्था के अनुसार या परमेश्वर ने दी हुई आज्ञाओं के अनुसार, पुराने नियम के अनुसार एक टाइम में धूप जलाई जाती थी, अलग अलग समय में धूप जलाई जाती थी। तो बाइबल ऐसे कहती, धूप जलाने के समय मंडली मंदिर के बाहर आंगन में परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत, उसी समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर, धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया, जकरिया को दिखाई दिया। यहाँ पर जकरिया याजक जो है वह मंदिर के भीतर वेदी के पास परमेश्वर की सेवा कर रहा है और मंडली बाहर खड़े होकर यहोवा से प्रार्थना कर रही है। उसी समय धूप जलाने के समय जब मंडली बाहर प्रार्थना कर रही है तो बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा का एक स्वर्गदूत जकरिया को दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया। देखो, दूत को देखकर घबराया। हम तो बोलते हैं परमेश्वर तू हमें दिखाई दे। अरे परमेश्वर को देखने पर लोग मूर्छा खाकर गिर पड़े, उसकी उपस्थिति में खड़े नहीं रह पाए। जब स्वर्गदूत के सामने, बाइबल कहती है जकरिया घबरा गया। हम परमेश्वर के सामने कितना घबराएंगे जब हमारा न्याय होगा। मेरे प्रिय लोगों, जब परमेश्वर का सिंहासन लगा होगा और परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठेगा और जब सब लोगों का न्याय किया जाएगा, हम कितना घबराएंगे। इसलिए बाइबल कहती परमेश्वर से डरो। संसार में है, परमेश्वर से डरो। पाप कर रहे, परमेश्वर से डरो। गलत कर रहे, परमेश्वर से डरो। किसी से डरो या मत डरो, परंतु परमेश्वर से डरो। बाइबल कहती स्वर्गदूत को देखकर जकरिया घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया। जकरिया पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जकरिया भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना। मंडली बाहर प्रार्थना कर रही है, जकरिया अंदर प्रार्थना कर रहा है। और जकरिया अंदर ही नहीं, अपने घर में भी प्रार्थना कर रहा है। जकरिया याजक होने के नाते वो लगातार प्रार्थना कर रहा है।
है। और मैं समझता हूं जकरिया के पास में जो प्रार्थना का विषय है वो ये है कि परमेश्वर मेरे पास संतान नहीं है, हम बूढ़े हो गए हैं, मैं मेरी पत्नी बूढ़े हो गए हैं, हमारे पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर हमें बच्चा दे दे, हमें संतान दे दे। तब परमेश्वर ने दूत को भेज दिया और कहा जकरिया भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और यदि हम आगे पढ़े तो बाइबल कहती है तेरे एक संतान होगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। मेरे प्रियो, ये वही यूहन्ना है जो बपतिस्मा देने वाला है, जो यीशु मसीह से पहले आया, यीशु मसीह के लिए मार्ग बनाने के लिए आया। और परमेश्वर ने जकरिया की प्रार्थना को सुन लिया और उनके बुढ़ापे में उन्हें एक बच्चा देकर आशीष दे दी। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी। कभी कभी कुछ प्रार्थनाएं देर से सुनी जाएंगी लेकिन परमेश्वर सुनेगा जरूर। सो प्रार्थना करना चाहिए। हर बात के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हर समस्याओं को दूर करेगा, नए द्वारों को खोलेगा। इसलिए प्रभु के लोगों लगातार क्या करें? प्रार्थना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सब लोगों को आशीष दे।